जय गुरु जी संगत जी और उन अंकल और आंटी जी को दोनों को जो भी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। मैं पल्लवी, हम लोग दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। ये मेरा और मेरी मम्मी का दोनों का शुक्राना सत्संग है आंटी जी, जो कि बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, तेरे जितने भी कष्ट हैं वो कट जाएंगे और तेरा अटका काम है जो बन जाएगा। गुरु जी काफ़ी दिन से मैं कहाँ किसी काम में फंस कर कुछ अब शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं जो हर दिन हमारे साथ होते रहते हैं। गुरुजी इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमको दी हैं गुरुजी ने, जबकि मैं गुरुजी को टाइम भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी हमारे गुरुजी हमारे गुरुपा इतने ज़्यादा प्यारे हैं जो कि हमारे लिए इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं, इतना सारा आशीर्वाद हमें देते हैं। मुझे वैसे एग्जैक्टली डेट तो पता नहीं है, फिर भी मैं हम लोग गुरुजी से सितंबर जो लास्ट मंडे था, जहाँ पे हमारी बड़ी मम्मी हमें लेकर के गई थी कि लास्ट मंडे आप चलो और उसी दिन आप लोगों को ना गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। इसलिए हम लोग सत्संग जी लास्ट मंडे गए थे जो सितंबर की था। मुझे डेट याद नहीं है एग्जैक्टली, इसलिए मैं डेट तो नहीं बता सकती हूँ। बस एक शुक्राना सत्संग जो कि मेरे साथ हाल ही में हुआ है। वैसे तो बहुत सारे शुक्राना संग हैं, पर एक दो अभी मैं बोलना चाहूँगी मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी मम्मी के लिए, मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए, मेरे पापा को, मेरे छोटे भाई और बड़े भाई दोनों को ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतन शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और स्टार्टिंग में सत्संग जी मेरे को मंत्र जाप कहना था, जो कि मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं जो फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं अब कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओ शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे पापा ना ड्राइवर हैं और वो काफ़ी दिनों पहले एक टूर पे गए थे, जहाँ पे ना उनके किसी ने, जो बहुत सारे ड्राइवर थे उनको स्टे करने के लिए एक रूम दिया जाता है, तो उन्होंने ना मेरे पापा के पैसे चुरा लिए थे। अब उनमें से किसने चुराया अब ये तो नहीं पता था। और उसी टाइम हम लोग शिव मंदिर में थे जब हमें ये पता चला था कि पापा ने शिव मंदिर में ही ना कॉल किया था कि मेरे ना पैसे चोरी हो गए हैं, 600-700 रुपये कुछ चोरी हो गए थे। जो कि उनका ना वन डे नाइट का बोलते हैं ना, जो उनको मिलता है एक वन नाइट का स्टे और ड्राइविंग के हिसाब से होता है। गुरुजी वो संगत जी मुझे इतना पता नहीं है, 500 रुपया 600 रुपये कुछ नाइट उनको मिलता है ड्राइविंग के हिसाब से। तो उनके ना पैसे गुम उन्होंने चोरी कर लिए, जिसकी वजह से मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है उसमें ड्राइविंग के। संगत जी पता है आपको, तो रातों भर जाग करके गाड़ी चलाना इतना कोई आसान नहीं होता। तो फिर कुछ दिनों बाद ही ना मेरे पापा का एक दूसरा टूर टूर लगा संगत जी, मनाली का या और बहुत सी जगह का, शिमला का। तो वहाँ पर ना मेरे पापा को कम से कम उनको 10,000 तक का फ़ायदा हुआ। और मैंने गुरुजी से अरदास लगा कर रखी थी कि गुरुजी भगवान करे जिसने वो पैसा लिया हो उसका भी भला करना, उसको सद्बुद्धि देना आप। और पर मेरे पापा का जो नुकसान हुआ है, उनका उनका जो मन ऐसे ख़राब हो गया है, गुरुजी बस इनको आगे शक्ति देना कि वो आगे और ज़्यादा चीज़ें करें, उनकी रक्षा करना हर जगह मेरे गुरुजी महाराज। तो उनको ना 10,000 तक का फ़ायदा हुआ जब वो उनके सेकंड टूर में। तो ये सुनकर ही ना इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। और मैंने शिव मंदिर में जब मुझे ये पता चला था, मैंने वहीं पे अरदास लगाई थी गुरुजी से, भोले बाबा से, कि बाबा मेरे पापा के जो नुकसान हुआ है ना, उनका उस नुकसान के बदले आप कुछ उनका करवा देना प्लीज़, जिससे कि वो परेशान ना हो। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं और शुरुआती इतने कम टाइम में मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के इतने सुंदर दर्शन कराए। सबसे पहले येलो बटरफ्लाई, मैं जब भी शिव मंदिर जाती थी मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई दिखा करती थी और नंबर्स दिखते थे। ज़्यादातर स्टार्टिंग में ना मुझे बटरफ्लाई ही दिखी थी, नंबर्स तो मेरे को पता नहीं समझ भी नहीं आते कुछ संगत जी। तो अभी गुरुजी के नादान बच्चे हैं हम लोग, तो इसलिए जैसा आता है वैसा कर दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम है मेरा ये, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए ना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कुछ गलत ऐसा मैं बोल जाऊँ तो।
तो बस वो संगत जी ऐसे ही करते करते इतने महीने निकल गए, हमको ज़्यादा तो टाइम भी नहीं हुआ, फिर भी गुरुजी की इतनी अपार ब्लेसिंग हमारे मेरे ऊपर रही है, मेरी मम्मी पे, मेरे पे, कि बस कुछ कहने के ही नहीं है। उन्होंने इतना मन खुश कर दिया। पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहा करती थी कि कैसे क्या होगा, सब ऐसा बोलते हैं, लोगों की बातें बहुत ज़्यादा ना मुझ पे हावी हो जाती थी आसानी से। मैं ना मन से थोड़ी वैसी हूँ कि बहुत जल्दी परेशान हो जाना, मेरा मन थोड़ा ऐसा ही, मैं मजबूत नहीं हूँ। पर मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मुझे ना मन से मजबूत बनाओ, कि लोग कुछ भी कहें ना, मुझे उनकी बातों का फ़र्क ना पड़े। कितना भी लोग कुछ भी कहते रहें, मुझे उन बातों का फ़र्क ना पड़े गुरुजी, बस मेरा ना अंदर से मैं खुश रहूँ। जो कि मैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं मेरे घर में वैसे तो, फिर भी गुरुजी इतना अच्छा मुझे ब्लेस कर रहे हैं। अब तो इस टाइम तो मैं जिस टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश है कि गुरुजी ने मुझे एक एक डांस की परफॉर्मेंस दी, मुझे एक स्टेज दिलवाया। सरस्वती पूजा में मैंने बहुत अच्छा डांस करा, एन्जॉय भी किया हम लोगों ने। बस एक ही मेरी कमी थोड़ी-सी रह गई थी कि मेरा डांस परफॉर्मेंस थोड़ा लास्ट हो गया था। गुरुजी तो आप ऐसा करना, अब से मुझे अगर आप परफॉर्मेंस दिलाओ अपने, मुझे थोड़ा जल्दी हो जाए, जिसकी आधे से ज़्यादा ना लोग जा चुके थे संगत जी। तो मेरा थोड़ा मन उदास हो गया था, फिर भी मुझे गुरुजी ने स्टेज दिलवाया, उसके लिए उनका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही हम पे कृपा करते रहिए मेरे गुरुजी महाराज। इतने सुंदर-सुंदर दर्शन कराते हैं ब्लैक बटरफ्लाई में। मैं एक बार गुरुजी नानी के घर जा रही थी अपने, मैं अपने गुरुजी से बोल के निकली कि गुरुजी आप ना हमारे अंग-संग चलना रास्ते में, और कोई भी दुविधा हो हमें हमें हमारा कवच बन के आप हमारे साथ ही चलते रहना, और हमारे घर की भी रक्षा करना गुरुजी। तो मैं ना एक शॉप पे रुकी थी, जैसे ही बीच में कुछ क्रॉस कर रही थी रोड, तो वहाँ पर ना एक ब्लैक कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई, संगत जी इतनी सुंदर बटरफ्लाई, मैं ना देख के हैरान हो गई। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नहीं देखी। ब्लैक कलर की तो छोड़ो, मैं ना पता है बटरफ्लाई बहुत ही कम रेयर चांसेस में देखी हैं। बचपन में देखी थी बहुत पहले मैंने, और अब इतने सालों बाद मैंने बटरफ्लाई देखी हैं, और वो भी 3-3 4-4 एक साथ। जब भी मैं पूजा करने जाती थी, मंदिर जाती थी, वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिखती थी, कलरफुल ऑरेंज बटरफ्लाई दिखती थी, येलो दिखती थी। पहली बार मुझे ब्लैक बटरफ्लाई दिखी है गुरुजी, अब बहुत दिन से मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी है। पता नहीं मुझसे कोई भूल हो गई है क्या, क्या हो गया है? आपने दर्शन नहीं दिए हैं। वैसे चाय में भी गुरुजी हमारे बहुत ज़्यादा हमें ब्लेसिंग देते रहते हैं। कभी हार्ट शेप बना आता है हमारी चाय प्रसाद में, और कभी ओम बना आता है, कभी कुछ बना आता है, कभी गुरुजी का स्वरूप बना आता है। आधे से ज़्यादा तो मुझे समझ भी नहीं आते हैं। हम बस कुछ भी हो, बस ये बोल के गुरुजी आपका जो भी आशीर्वाद है हम इसे ग्रहण कर रहे हैं। आप हमारे रोग कष्ट को हरना, और उन सभी लोगों के रोग कष्ट को मन से खुश रहें। ऐसा हो, देखो परेशानी तो संगत जी हर किसी के साथ है, पर इंसान ना मन से खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम नहीं रह पाते। हमारे पास जो भी है ना, हम रह नहीं पाते हैं। कुछ भी कोई कुछ बोलता है, अरे उसकी बातें हमें इफ़ेक्ट करती हैं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ ना, तो कुछ ना हमारे घर के ऐसे लोग हैं जो बोल देते हैं कि अरे डांस कर रहे हो, क्या हो गया, ये सब क्या मिल गया तुम्हें, ये करने से कुछ मिल गया। बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस हो जाता है फिर इंसान, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। बस सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी, और मेरे काम में, हमारे परिवार के किसी काम में कोई रुकावट ना हो गुरुजी। उनको कवच, रक्षा कवच दीजिए, संकटों से उबारिए मेरे गुरुजी महाराज। अभी तो मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा शुक्राना सत्संग कोई सुन भी नहीं पाता है, क्योंकि हम, मुझे पता है बहुत अच्छे से हम लोग भी नहीं सुन पाते हैं। और मैं गुरुजी ज़्यादा बहुत टाइम नहीं दे पाती हूँ, कि जैसा मुझे आता है मैं कर लेती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब बैठ के कर लेती हूँ। ज़्यादातर मोस्टली मैं शाम को करती हूँ, और सुबह जल्दी-जल्दी बहुत काम होता है। सबका लंच करना है, घर का काम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरा ना कॉलेज जो कि पेंडिंग रह गया था, कुछ पैसों की, मनी प्रॉब्लम की वजह से गुरुजी, आगे मेरे कुछ करियर में कुछ अच्छा हो जाए, मैं कुछ कोर्स कर लूँ। मेरी मम्मी की जो हेल्थ है ना, वो ब्लेस कर दीजिए, जो कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। उन्होंने किया भी है, बहुत सुधार आया है मेरी मम्मी की रिपोर्ट में। और उन्होंने गुरुजी का एक बहुत पहले, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरी मम्मी के लिए, कि तुझे ना डॉक्टर के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुझे कोई बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाना जा मत। मेरी वो शुकराना सत्संग जो है वो शेयर जो हो रहे हैं वो उन्हें सुनो। तो बहुत से सत्संग सुने, पता नहीं कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमारे लिए नहीं होगा, शायद किसी और के लिए होगा, क्योंकि कॉमन से होते हैं ना कई बारी संगत जी, बहुत से ऐसे शुक्राना सत्संग की, अरे तबीयत का तो शायद सभी के लिए बोल रहे होंगे गुरुजी, शायद किसी और के लिए होगा। मेरी मम्मी का ना बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा था, उनको ना एब्डोमेन में प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि उनकी जो यूट्रस है ना वो रिमूव हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है उनका।
जब से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है गुरुजी। संगत जी तो गुरुजी बस मेरी मम्मी को ब्लेस कर दीजिए। उनको एसिडिटी, हायर एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जो कि उनको बहुत आराम मिला है बहुत हद तक। मैंने उन्हें गुरुजी का चंदन जो है, जैसा कि बताया मैंने सत्संग में किसी के सुना था कि गुरुजी को लगाकर हम आगे जैसे उनके माथे पे तिलक करके और उनके लगाएं, उनको जल प्रसाद पिलाएं। मैं उनको चाय प्रसाद पिलाती हूँ, जो भी मेरे से होता है घर का अपना खाना, जैसे भी मैं उनको भोग लगा के कि मेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, वो फिट रहें, क्योंकि बहुत सालों से बहुत परेशान हो चुके हैं गुरुजी। सबसे बड़ी इंसान की हेल्थ होती है। वेल्थ तो तब भी होगा, तभी आएगी जब इंसान की हेल्थ अच्छी होगी। तो उसके लिए मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्राना कर रही हूँ प्रभु। मेरे महादेव, महाशिव देवों को देव महादेव नीलकंठ महादेव, आपकी सदा ही जय हो। मेरे गुरुजी आपकी सदा ही जय हो। जयकार हो प्रभु जी आपकी। मुझे नहीं पता कैसे पूजा जब तक करते हैं, बस मैं बहुत, मेरा मन आज बहुत ज़्यादा खुश है। कल की मेरी परफॉर्मेंस की वजह से सरस्वती पूजा में जो हुआ बहुत ही अच्छे से हुआ गुरुजी। बस ऐसे ही आगे मुझे स्टेज दिलवाते रहिएगा। आपने मुझे वो मुकाम थोड़ा दिलवाया जो मैं लोगों के आगे अपनी प्रस्तुति पेश कर सकूं, अपना परफॉर्मेंस दिखा सकूं। मेरी मम्मी जो बहुत ज़्यादा हेल्थ से परेशान रहती हैं, आपने उनको ही बहुत हद तक रिलीफ़ मिला है। संगत जी, बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है अगर सच्चे मन से, सच्ची नीयत से हम ये बोलेंगे ना कि गुरुजी ये चंदन तिलक मैं अपने, जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है उसको आप यूज़ करेंगे, उनके माथे पे लगाएँगे। मैंने अपनी मम्मी के पेट पे लगाया, मुझे पता नहीं था कैसे क्या करते हैं। तो टच करके गुरुजी का मंत्र जाप करके कि प्लीज़ गुरुजी मेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दो। और मानोगे नहीं आप संगत जी, वो मेरी मम्मी की जब हमने रिपोर्ट कराई ना, उसमें कुछ भी नहीं आया। फिर मुझे लगा कि वो जो सत्संग गुरुजी बार-बार मैसेज आ रहा था कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तू एकदम ठीक है, तू सत्संग सुन। पता नहीं क्या हो गया, मेरी मम्मी की बहुत बुरी हालत थी, इसके चक्कर में हमें करवाने पड़ गए कि मजबूरी में, कि पता नहीं क्या कुछ हो ना जाए। हम ये सोचे कि गुरुजी का तो मैसेज आ रहा है, हमें, हम नादान हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमें इतनी बुद्धि नहीं है हम जो गुरुजी की महिमा को समझ पाएँ संगत जी। इसलिए हमने रिपोर्ट मम्मी की कराई, पर उन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अभी तक तो कुछ भी नहीं आया था। और बाकी की रिपोर्टों में भगवान की दया से ऐसा कुछ ना है, गुरुजी की दया से। तो जब तो हमने अल्ट्रासाउंड के तो हमने हाथ के हाथ दिखा ली थी डॉक्टर को। बट जो भी है, अभी एक दो कुछ सी रिपोर्ट रह गई हैं, मुझे पता है गुरुजी उसमें भी कुछ नहीं ऐसा देंगे और बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे हम सबकी हेल्थ को सबसे पहले। और बस मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आप सभी संगत जी को, और जो भी अंकल आंटी जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।